माँ दुर्गा की प्रतिमा में क्यों डाली जाती है वैश्यालय की मिट्टी? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, माँ दुर्गा की महिमा अनंत है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में शक्ति, साहस और विश्वास का प्रकाश फैलता है। सदियों से माँ की भक्ति से जुड़ी अनेक कथाएं और रहस्य लोगों के बीच सुनाए जाते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य भी होते हैं जिन्हें हर कोई समझ नहीं पाता। कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं, जबकि कुछ उनसे अनजान रह जाते हैं। परंतु उनका महत्व इतना गहरा होता है कि वे मनुष्य की श्रद्धा और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या आप उस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं, जिसे हर भक्त के लिए जानना आवश्यक माना गया है? तो मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और जानिए माँ दुर्गा की इस दिव्य कहानी का गहरा संदेश। बंगाल की गंगा के किनारे एक प्राचीन नगर बसा था। उसी नगर में विष्णुदास नाम का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह मिट्टी से माँ दुर्गा की ऐसी सुंदर प्रतिमाएं बनाता था कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते। कहा जाता था कि उसकी बनाई प्रतिमाओं में केवल कला नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति भी दिखाई देती है। हर सुबह वह अपने आंगन में बैठकर मिट्टी गूंथता और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए प्रतिमा बनाना शुरू कर देता। बच्चे उसके आसपास खड़े होकर आश्चर्य से देखते रहते। कोई कहता, ऐसा लगता है माँ अभी बोल पड़ेंगी, तो कोई कहता, इन आंखों में सचमुच दिव्यता दिखाई देती है। विष्णुदास के लिए प्रतिमा बनाना केवल काम नहीं था, बल्कि माँ की पूजा थी। जब वह प्रतिमा बनाता, तब उसके होंठ-होंठ पर मंत्र होते और मन में माँ दुर्गा का स्मरण। उसकी पत्नी जानकी भी अक्सर कहती, तुम्हारे हाथों में माँ का आशीर्वाद है, तभी तुम्हारी प्रतिमाएं इतनी जीवंत लगती है। समय बीतता गया और माँ दुर्गा की पूजा का दिन निकट आने लगा। तब नगर के बुजुर्ग और व्यापारी विष्णुदास के घर पहुंचे और बोले, इस वर्ष भी माँ की प्रतिमा तुम ही बनाओगे। पूरे नगर की आस्था तुम पर टिकी है। विष्णुदास ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। माँ की सेवा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। नगरवासी संतुष्ट होकर लौट गए, पर विष्णुदास के मन में एक नया संकल्प जागा। इस बार मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा जिसमें केवल आकार ही नहीं, बल्कि माँ की करुणा और शक्ति दोनों झलके। उसने गंगा किनारे जाकर मिट्टी की पहली परत चुनी। उसके पैर ठंडी रेत पर पड़े तो उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे माँ गंगे, इस मिट्टी में अपनी पवित्रता भर दो, ताकि माँ दुर्गा का स्वरूप दिव्य बने। फिर उसने खेतों में जाकर उर्वर मिट्टी का ढेला उठाया और मन में सोचा, यह अन्न देने वाली धरती है। माँ की प्रतिमा में इसका अंश अवश्य होना चाहिए। प्रतिमा निर्माण की तैयारी शुरू हो गई। घर के आंगन में बांस की बाहें खड़ी की गई, लकड़ी की चौकी पर ढांचा रखा गया और मिट्टी का गारा गूंथा गया। बच्चे उल्लास से नाचते हुए कहते, माँ आने वाली है, और विष्णुदास के हृदय में भक्ति की धारा बहने लगी। उसकी आंखों में यह विश्वास था कि जो प्रतिमा वह बनाएगा, उसमें माँ दुर्गा स्वयं अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देंगी। किंतु वह नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसके सामने एक ऐसी परंपरा का रहस्य खुलेगा जो उसकी भक्ति और समाज की समझ दोनों की परीक्षा लेगा। प्रतिमा का ढांचा खड़ा हो चुका था। विष्णुदास मिट्टी गूंथते हुए माँ दुर्गा के मंत्र जप रहा था। आंगन में भक्ति और उत्साह की गूंज थी। उसी समय नगर के एक वृद्ध ब्राह्मण, जिनका नाम हरिदत्त था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उनके माथे पर चंदन की रेखाएं थी, हाथ में कमंडल और माला। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में अद्भुत तेज था। विष्णुदास ने उन्हें देखा तो तुरंत उठकर प्रणाम किया। आचार्य जी, आज मेरे घर कैसे पधारे? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, सुना है तुमने इस वर्ष भी माँ की प्रतिमा का भार उठाया है, इसलिए एक बात स्मरण दिलाने आया हूँ। परंपरा वही सफल होती है जब शास्त्र और श्रद्धा दोनों का संगम हो।
विष्णुदास ध्यान से सुनने लगा। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रतिमा बनाने की विधि केवल कला नहीं, धर्म का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें 4 प्रकार की मिट्टी मिलाई जाए। नंबर 1, गंगा तट की पवित्र रेत। नंबर 2, उपजाऊ खेत की मिट्टी। नंबर 3, मंदिर की चौखट की धूल। और नंबर 4, वेश्यालय की मिट्टी। यह सुनते ही विष्णुदास सिहर उठा। उसके हाथ से मिट्टी का ढेला छूटकर धरती पर गिर गया। उसने अविश्वास भरे स्वर में पूछा, गंगा की रेत पवित्र है, खेत की मिट्टी जीवनदायिनी है, मंदिर की धूल तो देवता का आभा मंडल है, परंतु वेश्यालय, उस स्थान की धूल, मां की प्रतिमा में कैसे हो सकती है? हरिदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यही शास्त्र का गूढ़ रहस्य है। मां केवल स्वच्छ और पवित्र स्थानों में ही नहीं, बल्कि वहां भी है जहां मनुष्य उन्हें खोजने का साहस नहीं करता। जिस स्त्री को समाज अपवित्र कहता है, वह भी उसी मां का अंश है। जब उस स्थान की मिट्टी प्रतिमा में मिलती है, तो यह संदेश मिलता है कि कोई भी मां की करुणा से वंचित नहीं है। अपवित्र कहलाने वाला भी मां की कृपा से पवित्र हो जाता है। विष्णुदास का चेहरा गंभीर हो गया। वह सोच में डूब गया। उसके हृदय में धर्म और समाज दोनों की आवाजें टकराने लगी। एक और आस्था कहती, यदि यह शास्त्र वचन है तो पालन करना ही होगा। दूसरी ओर मन का डर कहता, लोग क्या कहेंगे? नगर का मूर्तिकार वेश्यालय की धूल मां की प्रतिमा में डाल रहा है। ब्राह्मण ने उसकी उलझन समझ ली। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भेदभाव ना रहे। मां केवल राजमहलों या मंदिरों में नहीं, बल्कि हर स्त्री, हर जीव, हर स्थान में विद्यमान है। याद रखो, तुम्हारा कार्य केवल मिट्टी जोड़ना नहीं, बल्कि समाज को संदेश देना भी है। जब यह रहस्य प्रतिमा में समाहित होगा, तभी उनकी आत्मा पूर्ण होगी। इतना कहकर हरिदत्त धीरे धीरे वहां से चले गए। विष्णुदास स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके सामने ढेर सारी मिट्टी थी, पर उसे लग रहा था मानो प्रतिमा का निर्माण बीच राह में रुक गया हो। उसने आकाश की ओर देखा और मन में प्रश्न उठाया, क्या सचमुच मां का स्वरूप अधूरा है? यदि उसमें उस स्थान की धूल ना मिले, क्या मां उन स्त्रियों में भी विराजमान है जिन्हें समाज ने तिरस्कृत कर दिया है? उसकी आंखों में गहरी चिंता और हृदय में भय उमड़ आया। यह शंका उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। हरिदत्त ब्राह्मण के शब्द कानों में गूंजते ही विष्णुदास का मन विचलित हो गया। दिन ढलने लगा था। आकाश पर गोधूली की लालिमा छाई थी, परंतु उसके भीतर अंधकार गहराता जा रहा था। वह प्रतिमा के अधूरे ढांचे के सामने बैठा मिट्टी को ताकता रहा, मानो उस ढेर में मां की आंखें उसे देख रही हो। उसकी पत्नी जानकी पास आई। उसने देखा कि विष्णुदास का चेहरा गहरी चिंता से घिरा है। उसने पूछा, क्या बात है? तुम मिट्टी को घूर क्यों रहे हो? विष्णुदास ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, जानकी, आचार्य जी ने कहा है कि प्रतिमा पूर्ण तभी होगी जब वेश्यालय की मिट्टी भी उसमें डाली जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह कैसे संभव है। जानकी चौंक गई। वेश्यालय, वह स्थान जहां लोग जाने से भी कतराते हैं, वहां की धूल मां की प्रतिमा में कैसे मिल सकती है? विष्णुदास ने सिर झुका लिया। यही तो मेरा संशय है। एक ओर शास्त्र का आदेश है, दूसरी ओर समाज का भय। जानकी ने शांत स्वर में कहा, यदि शास्त्र का विधान है तो अवश्य ही उसका कोई गहरा अर्थ होगा। मां दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव में है। परंतु मैं जानती हूं, यह निर्णय आसान नहीं होगा। लोग आलोचना करेंगे, तिरस्कार करेंगे। विष्णुदास ने आह भरी। हाँ, यही डर मुझे खाए जा रहा है। यदि मैं वह मिट्टी लाता हूं, तो लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। यदि नहीं लाता, तो प्रतिमा अधूरी रह जाएगी, मेरी भक्ति अपूर्ण होगी। रात का अंधेरा फैल चुका था। दूर मंदिरों से आरती की ध्वनि आ रही थी, पर विष्णुदास के मन में शांति नहीं थी। उसने दीपक जलाया,
और प्रतिमा के सामने बैठकर माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारा रूप गढ़ना है। यदि वेश्यालय की मिट्टी सचमुच आवश्यक है तो मुझे साहस दो। यदि यह भ्रम है तो मुझे सत्य का बोध कराओ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह थककर प्रतिमा के पास ही लेट गया, परंतु नींद आने के बजाय उसके भीतर विचारों का तूफान चलता रहा। उसे बार बार वृद्ध ब्राह्मण की बातें याद आती। माँ केवल पवित्र स्थानों में नहीं, अपवित्र कहलाने वाले स्थानों में भी है। उसे लगा मानो मिट्टी की ढेरियां भी उससे प्रश्न पूछ रही हो, क्या तू सचमुच माँ का स्वरूप गढ़ना चाहता है या केवल लोगों की आंखों के लिए एक आकार बनाना चाहता है? उसका मन कहता, यदि मैं वेश्यालय जाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसकी आत्मा उत्तर देती, प्रतिष्ठा का क्या मूल्य है यदि माँ का स्वरूप ही अधूरा रह जाए। यह संघर्ष पूरी रात चलता रहा। दीपक की लौ डगमगाती रही और प्रतिमा के अधूरे चेहरे पर पड़ती छाया मानो उसे ताड़ती रही। वह सोचता रहा, क्या माँ स्वयं मुझे परख रही है? क्या यह मेरी भक्ति की परीक्षा है? रात गहराते गहराते उसके भीतर का तूफान और तेज हो गया। वह जानता था कि अगला कदम उसकी भक्ति और जीवन की दिशा तय करेगा। अगली सुबह विष्णुदास ने अपने मन का भय दूर करने का निश्चय किया। उसने घर के लोगों से कहा, आज मैं मिट्टी लेने नगर के उस हिस्से में जाऊंगा जहां जाने से लोग कतराते हैं। उसकी पत्नी ने घबराकर पूछा, क्या तुम्हें वहां जाना आवश्यक है? विष्णुदास ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ, यदि माँ का स्वरूप पूर्ण करना है तो यह कदम उठाना ही होगा। हाथ में पूजा की थाली और फूल लेकर वह वेश्यालय की ओर बढ़ चला। मार्ग में लोगों ने उसे देखा तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, पर उसने किसी की परवाह नहीं की। जब वह वेश्यालय पहुंचा तो वहां का वातावरण संगीत और कृत्रिम हंसी से भरा हुआ था, पर भीतर छिपा दर्द हर चेहरा बयां कर रहा था। स्त्रियां उसे देखकर चौंक गई। उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, मूर्तिकार यहाँ क्यों आए हो? हमारे आंगन की धूल किस काम की? विष्णुदास ने कहा, माँ दुर्गा की प्रतिमा में आपकी मिट्टी की आवश्यकता है। आप सब भी उसी माँ का रूप है। यदि यह अंश ना मिला तो माँ का स्वरूप अधूरा रहेगा। यह सुनकर स्त्रियां मौन हो गई। उनकी आंखों में वर्षों का तिरस्कार और वेदना उमड़ पड़ी। पहली बार किसी ने उन्हें अपमानित नहीं किया, बल्कि माँ का रूप कहकर सम्मान दिया। उन स्त्रियों में से सबसे वृद्ध ने आगे बढ़कर कहा, आज तक हमें समाज ने अपवित्र कहा, पर यदि माँ की प्रतिमा हमें स्वीकार करती है तो शायद हमारी आत्मा को शांति मिले। उसने अपने आंगन से थोड़ी मिट्टी उठाकर थाली में रखी और कांपते हाथों से विष्णुदास को दे दी। बाकी स्त्रियां भी आंसू भरी आंखों से मिट्टी अर्पित करने लगी। विष्णुदास ने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और प्रणाम किया। उस क्षण वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई, जैसे माँ स्वयं वहां प्रकट होकर उन सबको आशीष दे रही हो। विष्णुदास की आंखें चमक रही थी। उसने मिट्टी को माथे से लगाते हुए कहा, यह मिट्टी माँ की आंखों का तेज बनेगी, उनके हाथों की शक्ति बनेगी और उनके हृदय की करुणा बनेगी। अब विष्णुदास ने चारों स्थानों से लाई मिट्टी को मिलाकर प्रतिमा बनाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रतिमा का आकार संवरने लगा। गंगा की रेत, खेत की उपजाऊ धरती, मंदिर की पावन मिट्टी और वेश्यालय की करुणा से मिली मिट्टी सब मिलकर देवी का स्वरूप गढ़ रही थी। हर दिन विष्णुदास जैसे जैसे प्रतिमा को गढ़ता, उसे लगता कि वह केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश को आकार दे रहा है। पूरे नगर में दुर्गोत्सव की तैयारियां जोरों पर थी। कार्यशाला में देवी की प्रतिमा अब लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी। मिट्टी की गंध, चंदन की सुवास और शिल्पकार के हाथों की मेहनत सब मिलकर प्रतिमा को जीवंत कर रहे थे। विष्णुदास हर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर कार्य करता, मानो वह मिट्टी को नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा को स्पर्श कर रहा हो। प्रतिमा के मुख पर
जब अंतिम बार तुलिका चली और देवी की आंखों को आकार मिला तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम सी गईं। जैसे ही विष्णुदास ने मां की आंखों में अंतिम रेखा खींची, सबको लगा मानो प्रतिमा ने पहली बार अपनी दृष्टि खोल दी हो। आचार्य जी ने गदगद होकर कहा, यही वह क्षण है जब मिट्टी में चेतना का संचार होता है। यह केवल कला नहीं, यह भक्ति का दिव्य प्रतिफल है। कुछ लोग श्रद्धा से प्रतिमा के चरणों में बैठ गए। उनमें से एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में इस मिट्टी की करुणा मां की शक्ति का अंग बन चुकी है? आचार्य ने उत्तर दिया, निःसंदेह। जब हमने समाज द्वारा तिरस्कृत आंगन से मिट्टी लाई थी, तब उसमें करुणा और पीड़ा की ऊर्जा संचित थी। अब यह ऊर्जा मां के हृदय का अंश बन गई है। जब भक्त इस प्रतिमा की पूजा करेंगे तो वे केवल शक्ति ही नहीं, करुणा और समानता का भी अनुभव करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निर्धारित हुई। उस दिन गंगा से जल लाया गया, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी और पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। नगरवासी उमड़कर कार्यशाला पहुंचे। सभी ने पहली बार उस प्रतिमा को देखा और उनकी आंखें विस्मय से भर गई। देवी का स्वरूप इतना जीवंत लग रहा था कि मानो अभी मूर्ति बोल उठेगी। विधि विधान के अंतर्गत जब आचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उच्चारित किया तो वातावरण अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो उठा। सभी ने अनुभव किया कि देवी की आंखों से करुणा झड़ रही है। कुछ स्त्रियां आंसुओं से भीग गई, कुछ पुरुष विनम्र होकर नतमस्तक हो गए। तभी आचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे नगरवासियों, आज जो प्रतिमा आपके सामने है उसमें केवल मिट्टी नहीं, समाज का हर पक्ष समाहित है। यह प्रतिमा हमें सिखाती है कि हम किसी को भी नीचा नहीं समझ सकते। हर स्त्री, चाहे वह मंदिर की पुजारिन हो या वेश्यालय में तिरस्कृत, मां का ही रूप है। यदि हम किसी स्त्री का तिरस्कार करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं मां का अपमान करते हैं। उनके शब्द सुनकर वहां उपस्थित लोगों के हृदय भीतर तक कांप उठे। पहली बार उन्होंने उन स्त्रियों के बारे में सोचने की कोशिश की जिन्हें वे अब तक अपवित्र समझते आए थे। उस दिन की संध्या विशेष थी। दीपों की लौ, शंख की ध्वनि और ढोल की थाप में ऐसा लग रहा था मानो मां स्वयं प्रतिमा से निकलकर भक्तों के बीच आ गई हो। मिट्टी का हर कण अब जीवंत था, करुणा से भरा हुआ था। पूजा की समाप्ति पर विष्णुदास ने भक्तों को संबोधित किया, भाइयों और बहनों, मां केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है। वे नदी की धारा में, खेत की मिट्टी में, समाज के हर वर्ग में और उन स्त्रियों में भी है जिन्हें हम तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। जब हम उनकी मिट्टी को प्रतिमा में मिलाते हैं तो यह संदेश मिलता है कि मां किसी को भी अपने आशीष से वंचित नहीं करती। अपवित्र कहलाने वाली धूल भी मां के स्पर्श से पवित्र बन जाती है। यही सच्चा धर्म है कि भेदभाव मिटाकर हर जीव को मां का अंश मानना। नगरवासी नतमस्तक हो गए। उस दिन से लोगों ने समझा कि मां दुर्गा केवल शक्ति ही नहीं बल्कि करुणा और समानता की भी प्रतिमूर्ति है। प्रिय मित्रों, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें ताकि मां दुर्गा का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मां दुर्गा, जय मां जगदम्बा। मां की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बनी रहे।